हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू रीडिंग और ये न्यू रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है, जितना रेजोनेट करता है, प्लीज़ वही लीजिए। ओके, पहले हम डालेंगे देखेंगे पर्सन की रीडिंग और उसके बाद हम क्रश के बारे में जानेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी प्रोडक्ट, ओके, जैसे कि आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल, ओके, जो भी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं परचेस करना मेरा टारो टेक, जो मेरा ओरेकल टेक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, 8926379155, और उसमें मैसेज करें, बुक करें अपनी रीडिंग और अपने टाइम पे आप ले सकते हैं। सो थैंक यू। और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और जुड़े रहे चैनल से। नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सीधा पहुँच जाए। ओके, और हम देखेंगे। और मेरा दूसरा चैनल भी है जो है 1111 मानसी टारो इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें जोडिएक साइन के थ्रू मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको मिस आउट कर चुके हैं कि आप देखे नहीं हैं तो आप जाके प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें। वो तो न जोडिएक साइन मतलब जो भी आपका सन मून राइजिंग जो साइन है, आप जिस भी मंथ या डेट में पैदा होंगे उस हिसाब से आपका कोई ना कोई साइन होगा। आप एयर साइन या तो वाटर साइन, अर्थ साइन या तो फायर साइन किसी से बिलोंग करते होंगे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं फॉर द नवंबर मंथ। ओके, सो और फेसबुक पेज है टारो विद मानसी एंड टारो विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है। सब में जुड़े, सब में अलग कंटेंट होता है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, आपको जो पार्ट रेजोनेट होता है हमेशा वही पार्ट को लेना क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं जिनके साथ जो पार्ट रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर देना। ठीक है, ज़बरदस्ती चिपकाना नहीं अपने साथ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन गाइडेंस तो देखते हैं। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, the world, wow, there is a completion of cycle. आई थिंक कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप दोनों के बीच में, या तो इसी नवंबर मंथ में आपका एक होगा एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीशन, और इसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। ओके, ये चेंजेस अच्छे के लिए ही होता है क्योंकि चेंजेस शायद अनकंफर्टेबल हो लेकिन होता है अच्छे के लिए, उसमें यूनिवर्स का ही रोल होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है कार्ड, तो मैं और कार्ड नहीं निकालूंगी। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन को अभी ऐसा फील हो रहा है कि दे ओनली लव यू, ओके, बट आप और कहीं पर बिजी हो या यू आर नॉट गिविंग देम इनफ अटेंशन और समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा फियर रहना, अपने आप को जैसे बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग करना, अपने दिमाग में बहुत सारे ख्यालात ऐसे ले आना जो कि वहाँ पर है भी नहीं, मतलब आउट ऑफ देखे तो वो चीज़ें है ही नहीं, लेकिन अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे ख्यालात ले आना जिसको लेके बहुत ज़्यादा घबराहट होना, जो कि ये नहीं है। दूसरा है कि हर्मिट के मोड पे है। हो सकता है कि ये पर्सन एलोन है,
बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एलोन के साथ, जो मतलब अपने आप को लोनली फील कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अभी शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में या तो नो कम्युनिकेशन है, या तो लिस्ट कम्युनिकेशन है, या तो हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, या तो आपके पर्सन ने या तो इस पर्सन ने, किसी भी तरफ से ब्लॉक हो सकता है। और दूसरा है कि ये पर्सन क्या चाहता है या चाहती है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, इनको जस्टिस चाहिए, ठीक है, आपसे जस्टिस इन द सेंस हो सकता है ये यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहा है फॉर दिस कनेक्शन, आई डोंट नो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन दिस कनेक्शन एक थर्ड पार्टी है। दो यहाँ पर ऐसा चीज़ें आया है जिसको ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का दिखाता है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आप एक दूसरे को लेके या तो अच्छे से आप दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, दैट्स वाई आप दोनों ही एक दूसरे पे डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इस पर्सन का जो डाउट है शायद आपके लाइफ में कोई भी ना हो, बट आप एक पॉज मोड पे हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, या तो आपने पास्ट में एनफ एनर्जी दिया था तो अभी आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग कि देयर इज अनदर थर्ड पार्टी इन योर लाइफ। और ऐसा भी है कि ये बात आप भी ऐसा सोचते हो, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल तोड़ रहा है, और इससे हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट उभरने वाले हो इन दिस मंथ, इस 21 डेज में, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर मंथ स्टार्ट है। तो मुझे लगता है इन दिस 21 डेज आप देखोगे एक बहुत बड़ा चेंजेस होगा। हो सकता है अब दो चीज़ें होगा, आप दोनों के बीच में ये पर्सन के जो थॉट है ये मूव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग, क्योंकि ये फीलिंग आ ही जाती है, टेलीपैथिकली हो जाता है कि आपकी अवॉइडेंस इनको मिल जाती है, तो ये पर्सन हो सकता है मूव ऑन करे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यूशन पे है। दिस पर्सन इज हीलिंग, और हो सकता है ये पर्सन ओवरकम करे, क्योंकि यहाँ पर 21 का मुझे दिख रहा है, मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली 21 डेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 डेज आप ले सकते हो, एक कंप्लीट साइकिल होता है ये। हो सकता है ये पर्सन इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा और ये बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी, दो ग्रुप का मुझे एनर्जी आ रहा है। हो सकता है 21 डेज से इनको लग जाए कि फिर से रिकनसाइल करें एंड अगेन एक सॉफ्ट मोड पे आए ये पर्सन, क्योंकि आज जिसका भी एनर्जी पीक हुआ है उसी हिसाब से ये बातें होंगी। तो लेकिन एक ग्रुप के लिए है कि दिस पर्सन वांट टू मूव ऑन, कम्प्लीटली मूव ऑन, क्योंकि इनको लगता है कि आपने टोटली मूव ऑन कर लिया है, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, तो ये कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोगों का अगर ये पर्सन इंटरेस्टेड है, क्योंकि और मैनिफेस्टिंग एंड एट दिस पर्सन, जैसे कि ये कम बैक करेंगे आपके लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन आपसे नाइट ऑफ कप कोई रोमांटिसाइज कर रहा है। अभी भी ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं। दिस पर्सन एलोन, मतलब लोनली या एलोन होने के बावजूद भी ना, ये आपको एक रे ऑफ होप मानता है या मानती है, ठीक है। आप वो उनके गाइडिंग लाइट हो, जिसके तरफ ये हमेशा से चलना चाहता है या चाहती है। आपने इनको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन 8 साल से हो, 9 साल से हो, 11 साल से हो, ओके, 3 साल से हो, कुछ लोगों के लिए 21 भी हो सकता है, 8 ईयर्स मैंने कहा था। तो हो सकता है कुछ भी इतना साल हो या मंथ हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस कनेक्शन में ना किसी को तो लेसन बहुत अच्छे से मिला है, यानी कोई तो एक गुरु का पार्ट यहाँ पर रोल प्ले किया है। शायद हो सकता है इन्होंने आपसे काफ़ी कुछ लर्न किया है, और ये चीज़ें ये भुला नहीं पा रहे हैं। सम हाउ यू मोटिवेट देम, ठीक है, आपने मोटिवेशन दिया है, या तो आपने सिखाया या तो इस पर्सन ने आपको सिखाया, लेकिन मोटिवेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन उसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, चाहे ये आपके मुंह पे मना कर देते हों कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू वर्ड्स या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाले जो टाइम पे ये पर्सन वो बातों को मानते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है, या करती हैं। ओके, लेट्स सी, हम अदर टेक्स्ट से देखते हैं इस पर्सन के और क्या है। यहाँ पर 21 कोई एज का हो सकता है या हो सकती है, कोई 8-9 ईयर्स का एज के अभी लेके हैं,
बैठे हैं, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि थर्टीज में हो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग 20s में हो, 40s में हो। वाओ, द लवर्स कार्ड इज हियर, द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये पर्सन ना एक चीज को बहुत ज्यादा डिनायल मोड पे रखते हैं। इनको ऐसा लगता है जब भी ये दिस पर्सन, जैसे कि इनको ऐसा लगता है, मतलब ये सच्चाई है कि इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इनके लिए एक सोलमेट वाइब रखते हो, या तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन में बहुत अप डाउन मैंने देखा है, या तो देख रही हूँ जो भी ये कार्ड्स में मुझे शो कर रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन ये सब जानते हुए भी ना इससे बचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आई डोंट नो, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नोज एवरीथिंग बट डोंट वांट टू बी एडमिट, जैसे डोंट वांट टू एडमिट। तो ये ऐसी वाली चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कि ये जब भी आपके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनको बहुत ज़्यादा आपसे लगाव हो जाता है, या हो जाता मतलब जो भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो दिस पर्सन इज़ फोकस ऑन देयर मनी, ठीक है। इनको मनी कमाना है, या तो बहुत ज़्यादा काम करना है, वर्कहोलिक पर्सन हो जाते हैं या तो हो जाती हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, सम टाइम ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है उस सारी चीज़ों के बारे में, यस पता है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज लाइक दैट, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा था सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। व्हाई दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनको रिग्रेट है कि आपके साथ नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू ए फैमिली विद यू, मतलब जैसे कि एक फैमिली वाइब, जो भी एक स्टेबिलिटी इनको चाहिए, अभी भी चाहिए। ये पर्सन इज क्राइंग फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है इनको रोना आता है जब भी अकेले में रहते हैं ना, अपने साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं, या तो सोचता रहता है या सोचती रहती है। दिस पर्सन इज ऑल्सो, मतलब सोच रहा है, दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा। शायद ये आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि आप दोनों रिफ्लेक्ट करते होगे, मिरर एनर्जी में हो सकते हो। 11-11 आपको दिखता होगा, यहाँ पर डबल 11-11 है, ट्विन फ्लेम, जस्टिस भी है और 4 ऑफ वांड्स भी है। स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, एक दूसरे का पाथ हो, एक दूसरे के थॉट्स हो, फिर ब्लॉकिंग। इनके जो भी रोमांटिक भावना है, ये तो बहुत ज़्यादा फुट के यहाँ पर आ रहा है। दिस पर्सन इज स्टिल एडमायरिंग ऑल योर, जैसे कि आपकी स्माइल हो, आपकी जेनरोसिटी हो, आपकी हॉस्पिटैलिटी हो, या तो आपकी काइंडनेस हो, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। और ये सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं आपका शायद आप बहुत अच्छे एनिमल लवर हो सकते हो, या तो आप दोनों मतलब एक साथ कुछ एनिमल के लिए आपने किया होगा, या बोथ आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कुछ किया होगा, या तो आपने भी किया होगा, एनजीओ में काम किया होगा, या समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा भी कुछ है, या चैरिटी किया होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, मुझे लगता है आप दोनों ने कुछ स्टडी या तो कुछ अपना वर्क भी आप एक साथ कर चुके हो, या तो आप करते हो, कंटिन्यू करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग, एक ग्रेट लर्निंग सेंस है यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कोई यहाँ पर मेडिकल साइंस पढ़ रहा हो, या तो मेडिकल से हो, या तो मेडिसिन से हो, आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा ही है। ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। देखते हैं ये पर्सन आपको रोमांटिकली कैसे ट्रीट करते हैं, या तो उनके लेट नाइट थॉट्स भी कुछ ऐड कर लेते हैं। व्हाट द लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। नाइट ऑफ वंस, बहुत फायर है मुझे लगता है बिना सोचे आपको इनको नींद नहीं आती है, एंड डेफिनेटली दे पर्सन इज ऑन फायर व्हेन एवर दे थिंकिंग अबाउट यू। और ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील करता है, जैसे कि ये आपकी तरफ बिना सोचे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं इनको पुल करते हो। दिस पर्सन इनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में सोचते हैं, सेल्फ प्लेजर भी हो सकते लेते हैं, आई डोंट नो।
ये पर्सन बहुत मतलब बोलने नहीं देना चाहता या चाहती है। ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं योर लेग्स। आई डोंट नो, योर लेग्स, योर थाइज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और समथिंग यार, जो भी है। ओके, आप मेल हो या फीमेल हो, बोथ वे, बट समथिंग दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक योर शॉर्ट्स। अगर आप कोई शॉर्ट पहनते हो और टी शर्ट में आते हो, या तो अपियर होते हो ब्यूटीफुल वे में, एक कैजुअल वे में, दिस पर्सन इज लाइक योर ऑरा। बहुत ज़्यादा इनको हैप्पी लगता है। हो सकता है आप अपनी हेयर कलर करते हो, हेड टू टो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट में रहते हो। जो भी परफेक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को। आपकी स्किन इनको बहुत ज़्यादा, जैसे कि सॉफ्ट हो सकती है, बहुत ग्लो हो सकता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। समथिंग अबाउट योर स्माइल, ओके, योर लुक्स, और सबसे ज़्यादा गेजिंग इनको पसंद है। शायद आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम आप इनको देखते हो तो आंखों में प्यार में ही प्यार है हो जाता है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, 3 ऑफ कप्स, वाओ। ये दूसरों से भी आपके बारे में काफ़ी बातें करना इनको पसंद है। शायद हो सकता है ये कुछ फ्रेंड से आपके बारे में शेयर करते हैं, हाउ यू लुक देम, और आप शायद कैसे इनको एक रोमांटिक फीलिंग्स देते हो, और आप किस तरह से हंसते हो, किस तरह से क्या बोलते हो, आपको क्या पसंद है वो, जैसे कि आप कौन से अटायर में आते हो, जैसे कौन सा क्लॉथ पहनते हो, कौन सा, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच शेयरिंग अबाउट यू। और स्पेशली ये जब भी अपने फ्रेंड्स के, इनके फ्रेंड्स मुझे लगता है बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 फ्रेंड्स इनके हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं कुछ बात। और दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी टू शेयर अबाउट यू। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो मुझे एक चैनल हुआ, व्हेन एवर दे दिस पर्सन इज विथ द थर्ड पार्टी, दे थिंकिंग अबाउट यू ओनली। ये पर्सन जब भी उनके अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी पर्सन के साथ है, तो ये आपके बारे में सोचता है या सोचती है। ओके, बट देयर रोमांटिक थॉट्स इज सो मच हाई। ओके, द चैरियट। ओके, आपके लिए चैरियट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, और आपका रिप्लेसमेंट नहीं है इनके लाइफ में, ठीक है, ये बात आप मान के चले। बट हाँ, आप इस सिचुएशन से अगर ओवरकम करना चाहते हैं, अगर इनके साथ रिकनसाइल हो सकता है तो हो जाएगा, या अगर आप पूरी तरह से मूव करना चाहते हैं और हील कर देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, तभी भी है। लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज वांट यू एंड यू वांट देम, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा एक बात है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर रिलीजन कल्चर का भी कुछ है जो कि थर्ड पार्टी इशू दिखा रहा है। शायद हो सकता है आप रिलीजन, आप कल्चर से अलग अलग हो, या तो आप दोनों डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर हो, या समथिंग लाइक दैट, या तो सिटीज कंट्री कुछ अलग हो सकता है, या तो ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं। शायद ये कहीं पर दूर जगह में काम करते हैं, शायद आप इंडिया में हो, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं, या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, एनी कंट्रीज दैट यू हैव। ओके, दिस पर्सन इज लाइक योर डार्क मरून और रेड लिपस्टिक इफ यू आर वेयरिंग, मतलब आप पेन अच्छा लगाते हो डार्क लिपस्टिक, तो इनको पसंद है। नाइट ऑफ कप्स अगेन, ये आपको अप्रोच करना ही चाहते हैं, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन वांट टू मैसेज यू, कॉल यू, या अप्रोच करना, क्योंकि आप इनके क्वीन ऑफ कप, ये तो बात आ ही गया है, तो यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। ओके, सो हम चलते हैं कि आपके क्रश की तरफ। आपके लिए एक ओरेकल मैसेज देखते हैं, व्हाट्स योर गाइडेंस। ओके, सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपको कुछ बहुत मेहनत नहीं करना है किसी के लाइफ में फिट होने के लिए। अगर आपके लाइफ में कुछ क्लटर था, जो भी आपको परेशान कर रखा था, जो भी आपके थॉट्स थे, जो भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आपका बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था, तो आपके लाइफ में ये सब क्लटर निकलने वाले हैं। दूसरी बात कहूँगी, अगर फिजिकली मैं देखूँ, जैसे मैंने कहा था पहले रीडिंग के फर्स्ट में ही, 21 डेज में आप कोई भी हैबिट चेंज कर सकते हो। क्लीन योर स्पेस। ओके, आपके स्पेस में कुछ अच्छी एनर्जी एंटर करेगा, लेकिन आप जहाँ पर बैठते हो, जिस टेबल पे, जिस जगह पे, तो क्लीन योर थिंग्स। ओके, जो भी आपके सामने हैं, जो भी आपके आसपास है, सबको क्लीन कीजिए, क्योंकि क्लीनिनेस से आपके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आने वाली है, ठीक है, वो आप फील भी करोगे। जैसे कि बोलते हैं ना, जितना आप क्लीन करोगे आपकी माइंड भी उतनी क्लीन हो जाती है।
यही है इसका मेन थीम। ओके, हो सकता है आप एक अच्छी जर्नी की तरफ जा रहे हो, चाहे फिजिकल जर्नी भी हो, और कुछ लोग हो सकता है नवंबर में प्लान करें कहीं विजिट करने के लिए, और कुछ लोगों का हो सकता है कि दे आर मूविंग फ्रॉम देयर मेंटल, जो भी आपकी मेंटल प्रॉब्लम है उससे आप मूव कर रहे हो। ओके, दैट्स अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। वाओ, द सन कार्ड इज हियर एंड द फर्स्ट टाइम ये क्रश के लिए सन का कार्ड आया है। अब कौन है आपके क्रश? ओके, सन है, ऑल साइन, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डबल 10 आपको दिखता होगा शायद, या तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 में आता है, 10 में 28, वो वाला जो होता है ना, जिसका 8 करने से 10 आएगा, 1 नंबर आएगा। सन की एनर्जी बता रही है। लियो भी हो सकता है, एरिस लियो, 4 ऑफ वांस, एरिस लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वांस, टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, लास्ट में है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ डबल 6 आपको दिखता होगा शायद यहाँ पर कुछ लोगों को, उसके बाद 9 है। ओके, अच्छा, यहाँ पर क्या है? द क्रश एनर्जी इज, मुझे लगता है दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप जितना खुशी से, मतलब आप जितना खुश नहीं है ना, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि बच्चे की हैप्पीनेस होती है ना, बच्चे की किलकारी होता है, वट एवर यू गिव देम मेक देम स्माइल एंड दे, जैसे बोलते हैं ना कि किलकारी वाला हंसी, तो वो वाली हंसी है। जैसे कि आपने इनके लाइफ में एक तरह का ओपन किया है उस स्पेस को। दिस पर्सन इज़ टू हैप्पी अराउंड यू, ठीक है। आपकी हर अदा इस पर्सन को पसंद है, चाहे आप इनसे बात करें, इनसे झगड़ भी ले और इनको देख के दूर से स्माइल कर दे, या तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए मिल जाए, आपकी एक झलक मिल जाए। दिस पर्सन इज़ टू हैप्पी, टू अमेजिंग फील करता है या करती है। अगर आप इनको अवॉइड कर देते हो, इनकी पूरी दुनिया ही वहाँ पर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है। दिस पर्सन फीलिंग लाइक दिस वे, जब आप इनके आसपास होते हो, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीली देखते हो, या तो आप इनको वो देख के एक स्माइल देते हो, या समथिंग लाइक दैट। एंड व्हेन एवर यू नॉट देयर, ओके, दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस टाइप एनर्जी, जैसे सैड, जैसे लोनली और रिजेक्टेड। एंड दिस पर्सन इज़ टू मच, जैसे कि इनको ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही इनकी ख़त्म हो गई। जैसे यू आर द सन ऑफ लाइफ, जैसे बोलते हैं ना कि सन के बिना ही अर्थ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही है। आप इनको ग्रो होने के लिए बहुत मौके देते हो। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही है, हो सकता है पहले दिस पर्सन इज़ स्ट्रगल विद देयर इमोशनल हेल्थ, ओके, मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं, इमोशनल या मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा पर्सन स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी। बट सम हाउ यू कमिंग इन देयर लाइफ एंड आपने टोटली इनकी पूरी चारों तरफ का जो भी चीज़ है, जो भी अराउंड थिंग्स है, उसको आपने चेंज किया है। दिस पर्सन मतलब ये फील करते हैं कि जैसे आप ना एक गॉड गिफ्ट है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। मुझे यहाँ पर बियर्ड दिख रहा है, यानी हो सकता है आपकी बियर्ड हो सकती है। कुछ लोगों का अगर क्लीन शेव है तभी भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखते हैं। और हो सकता है कि आपकी मीडियम टू टॉल हो सकते हैं, आपकी हाइट, आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हैं,
आपकी आईब्रोज काफ़ी घनी हो सकती है एंड समथिंग लाइक दैट। आपकी फीचर्स काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहे मेल हो सकते हो, मेल हो तो। अगर आप फीमेल हो देन यू आर राउंड योर ओवल फेस हो सकता है, या तो शार्प जॉ लाइन, बट यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे ऐसा लगता है आपकी स्किन मीडियम टू फेयर हो सकता है, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तरह का आप हो सकते हो कि आप काफ़ी बोल्ड हो, लेकिन आपके अंदर से एक जैसे कि आप एक बहुत ज़्यादा घरेलू वाइब आता है, जैसे आपसे हो सकता है आप काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी करेजियस हो, वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथ एंड समथिंग, बट समथिंग एक सादगी, जैसे मैंने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस को देखा है। आप इनको देखना ज़्यादातर, मुझे ये वाइब्स आता है दीपिका से आता है, एंड समटाइम इट्स फ्रॉम द कैटरीना ऑल्सो, कि जितना भी मॉडर्न क्लॉथ पहन ले बट दे आर लुकिंग जस्ट टाइप ऑफ घरेलू वाइब। वो वाला जो चीज़ होता है ना, वो शर्म हया होता है, जैसे एक फीमेल में होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आर्ट करता है आपकी रेपुटेशन को, आप कितने हद तक एक ये ऐसा नहीं कि बाकी के सब ये हैं, वो नहीं है, लेकिन एक टाइप का, ठीक है, वो टाइप वही ग्रुप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है आप में। तो शायद हो सकता है आप उस तरह का वाइब रखते हो, एंड दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू ए लॉट। मुझे लगता है दिस पर्सन ये पर्सन का एक इच्छा है कि आपके साथ जो भी हो ना, एक लॉन्ग टर्म प्लान बने, ठीक है। आपके साथ ये 4 ऑफ wands का एंटर, जैसे कि एक सेलिब्रेशन इनको करना है, इनके जीवन में जो भी छोटी बड़ी खुशी आए, ये आपको पहले शेयर करना चाहता है या चाहती है, या तो आप उस टाइम पे होना चाहिए, दे कैन किस यू। आई डोंट नो, दिस पर्सन वांट कि दे कैन किस यू, यू कंग्रेचुलेट देम। अगर ये आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है तो ये आपको बता सके, या तो इनके लाइफ में कुछ आ रहा है तो आपको बता सके, मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन टू सेलिब्रेट विद समथिंग, ओके, जैसे कि ऐसा है ये वाइब, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज एडमायरिंग योर। हो सकता है आप खुले बाल में रखते हो और काफ़ी डांस करते हो, या तो आपकी पार्टी वाइब हो सकती है आपके लुक में अंदर में। तो ये बात चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में एक ये पर्सन एडमायर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, शायद हो सकता है कोई अच्छे डांस से जुड़े हो, कोई स्टेज शो से जुड़े हुए हो, डीजे हो, या तो आर्टिस्टिक या क्रिएटिविटी साइड इनका बहुत हाई है। इवन ये दिस पर्सन शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो क्रिएटिविटी वर्क, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ए लॉट ऑफ योर वाइब, योर क्रिएटिविटी वर्क्स एंड एवरीथिंग, ओके। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमेजिंगली फील करता है, जैसे कि आपके साथ ये कनेक्टेड है सोल टू सोल, ओके। और ये पता नहीं, ये क्रश की एनर्जी है, एंड दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, एंड सोल टू सोल वाइब कनेक्शन तभी फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। सोलमेट का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि जो अब्यूजिव कनेक्शन होता है वो सोलमेट नहीं हो सकता है, वो कार्मिक होता है। जैसे कि आपको बहुत देख के ना बहुत वाइब्रेशन आ जा रही है, ओके आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू हर, टू हिम, एंड मैं तो जी ही नहीं सकता है, नो। when you are the solely connected with this, मतलब एनी पर्सन, विथ एनी पर्सन, आप बहुत फील करोगे अंदर से कि आप कंपोज्ड हो, काम हो, यू आर फीलिंग वेरी बेटर डे बाय डे ना। आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होता जाएगा। सोलमेट कनेक्शन इज़ लाइक दैट कि आपको हमेशा फील होगा यू आर नॉट अलोन, यू आर फीलिंग वेरी वाइब्रेट। आपके साथ वो फ्रेंड है, वो दोस्त है, वो एनर्जी है जिसके साथ आप दुनिया को भी जीत सकते हो, जो आपके साइड में चल रहा है या चल रही है, ठीक है, वो होता है सोलमेट कनेक्शन, ओके। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट है, मतलब फियर में है कि ये अपने आप को ना आपके मुकाबले नहीं समझ पा रहा है कि इतना मैं खूबसूरत हूँ या इतना मैं हैंडसम हूँ। इवन आप इसे देख रहे हो तो डेफिनेटली हैंडसम या ब्यूटीफुल ही होंगे, आपके नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये पर्सन, बट ये अपने नज़र में नहीं सोच रहा है या सोच रही है। इनको ऐसा लगता है ये आपसे कम है एनर्जी में,
अंडरस्टैंडिंग में, ब्यूटी में, आई डोंट नो व्हाट एवर दिस पर्सन इज थिंकिंग, इनकी थॉट हो सकती है। समटाइम दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा फियर है कि आपको ये लेट गो नहीं करना चाहता या चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो एवरीथिंग इज गॉना डेड एड। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके क्रश बहुत ज़्यादा बातें आज कर रहे हैं, नहीं राइट? मज़ा आ रहा है ना? दिस पर्सन इज खुल के बोल रहा है या बोल रही है, इनकी जो भी इच्छा है ना, बोलना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहा है। ओके, मुझे और एक चैनल हुआ था, मैसेज में भूल गई थी। दिस पर्सन वांटेड, कोई रेगिस्तान का एरिया है, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कोई कैंप फायर करे, यानी जैसे कि कोई जैसे आपने वो वाला मूवी देखा होगा ना, कौन सा वाला, अनिल कपूर और श्रीदेवी का, मोरनी बागा मचुले आज रात मा, वो वाला अपनी सीनरी, वो पिक्चर, वो गाना देखा होगा ना। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड है, जैसे अगर हो सकता है दिस पर्सन इज लिविंग इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, या तो राजस्थान के साइड में जहाँ पर रेत वेत वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर भी हो सकता है, या तो कहीं पर भी ठीक है। या तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, कैंप फायर तो आप हेवी रेन में भी कर सकते हो, माउंटेन एरिया में भी कर सकते हो, झील के किनारे भी कर सकते हो, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ लाइकिंग टू स्पेंड गुड वेरी मतलब क्वालिटी टाइम आपके साथ, एंड स्पेशली नाइट टाइम ये आपके साथ स्पेंड कर सके, ठीक है। दिस इज द वाइब ऑफ योर क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, एंड आप दुनिया से अलग ही हो। डेफिनेटली आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, आप में वो गजब की जो बोलते हैं ना अट्रैक्शन है। ऐसे ये पर्सन नहीं आपको, हाँ मुझे ऐसा लगता है शायद आप कोई ऐसे फिगर हो, कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हो, जिससे ना बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हैं, यानी एवरीवन वांट आपकी कोई झलक पाना चाहते हैं, और हर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये पर्सन तो ज़्यादा ही है, सन के नीचे ही आया है, तो ये डेफिनेटली आपको शायद हो सकता है आपका कोई ऑनलाइन शो हो, कोई ब्लॉगिंग हो, या तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे कुछ काम करते हो, या तो आप फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, रील बनाते हो, एनीवेयर। एंड हो सकता है कि आपकी सोशल मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो योर फैन, और ये भी आपके लिस्ट में है, शायद डायरेक्टली जुड़े या इनडायरेक्टली जुड़े, या तो आपके फेक अकाउंट बना के जुड़े, लेकिन दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये शायद आप अच्छा गाना गाते हो, या तो आप कहीं ना कहीं आप दोनों ही शायद आर्टिस्टिक वाइब रखते हो। माय गॉड, 2 बार 2 ऑफ कप्स है। मैंने कहा ना, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। ये श्योर है, ये पर्सन पूरी तरह से श्योर है। ये आपके साथ कोई डेट में जाना चाहते हैं। 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी को अटेंशन दो। दिस पर्सन इज टू जेलस। अगर आप किसी के साथ अटेंशन देते हो, या तो आप किसी के साथ बात करते हो, तो ये हो सकता है दिस पर्सन इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसको मिर्ची लगता है, लगती है, ठीक है। थ्री ऑफ वांड्स, क्योंकि इनकी जो डिज़ायर है ना आपकी अराउंड और किसी को देखना नहीं है, ये आपकी भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। दोनों की एनर्जी है, दोनों साइड में से बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। शायद दोनों फायर साइन से भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। या आपके चार्ट में फायर साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो विद तो फायर एनर्जी। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली दिस पर्सन इज फॉल इन लव विथ यू। मुझे ऐसा लग रहा है क्रश है, लेकिन एक अच्छा खासा क्रश है, ओके। हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, एक लव ट्राइंगल है, दैट द थर्ड पार्टी इज़ वेरी जेलस कि आप दोनों क्यों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में। शायद ये थर्ड पार्टी को आपने बताया है, या तो इस पर्सन ने कुछ शेयर किया है दैट पर्सन डोंट लाइक। हो सकता है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, ओके, जो भी थर्ड पार्टी है, या वो पर्सन आप दोनों के बीच में आ सकता है, या कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप भी करा देगा या करा देगी, आई डोंट नो इट्स अ मेल और फीमेल, बट हाँ दैट पर्सन इज डोंट लाइक, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अटैच्ड है टू योर पर्सन। क्वीन ऑफ कप, एक ही रीडिंग में दोनों कार्ड आ रहा बहुत है, आप दोनों डिवाइन कपल हो, इसीलिए आप दोनों सोलमेट हो, और मुझे पहले ही वाइब आया था।
ठीक है, ये पर्सन जानते हैं। हो सकता है यहाँ पर ना मुझे एक एज का बहुत अच्छा दिख रहा है कि एक एज है जो कि आपका 30s में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 50s के भी ऊपर हैं। ओके, तो कंग्रेचुलेशन, आपको सोलमेट मिल गया है। एटलीस्ट 50 या फिर 60 एज में भी मिल जाना भी बहुत बड़ा होता है। सोलमेट मिलना इजी नहीं होता है। या देयर इज बोथ आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू ईच अदर, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आप दोनों मैस्कुलिन एनर्जी में हो, इसलिए आप चेस नहीं करते हो एक दूसरे को, ईगो को हट कर देते हो। शायद एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड तो हो गया हो टेलीपैथिकली, लेकिन मुझे लगता है आपने शायद एक दूसरे को इजहार नहीं किया है अच्छे से, या तो अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि यू आर बोथ आर वेटिंग। मैं आप दिखाती हूँ कैसे है। दिस पर्सन देखो, किंग ऑफ कप अपने घर में वेट कर रहा है, ये पर्सन अपने रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है या कर रही है। स्टिल दिस चेयर इज एम्प्टी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जानते हो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से, बट एक दूसरे से छुप रहे हो, भाग रहे हो, या कुछ ऐसा है। या तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि ये पब्लिक आई में ना आ जाए, एवरीबॉडी का नो एंड ये कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। दैट ब्लॉकेज इज मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। ओके, कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई मैरिड है या बोथ आर सेपरेटली मैरिड, क्योंकि मैरिड के बाद आपका क्रश हुआ है। अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये कोई पर्सन है आपके अराउंड। दूसरा हो सकता है कि आप दोनों की माइंड सेट, ओके, तो माइंड सेट इज ऑलरेडी डन। मुझे लग रहा है अगर आप दोनों का कनेक्शन 3 से 7 मंथ का है या आपका एटलीस्ट 1 ईयर का है, ये कंप्लीट हो चुका है। 10 मंथ का है, कंप्लीट हो चुका है। अभी तो आप दोनों को ओपन हो ही जाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द ब्लॉकेज, क्योंकि आप दोनों क्रिएट कर रहे हो एक दूसरे से शायद। ओके, आपके लिए गाइडेंस। ओके, व्हाट योर गाइडेंस? एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, आई सोर इनटू एक्सेलेंसी। आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है, यू आर देयर टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आप ऐसे ही रहो, लेकिन सम टाइम डोंट बी, जो बोलते हैं ना, सेल्फलेस भी नहीं बनो या सेल्फिश भी नहीं बनना। सम टाइम देखो राइट एक्ट भी करना चाहिए, आपका मूड हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ें राइट होता है ना वो कभी गलत नहीं होता है। मतलब देखो राइट एक्ट भी आपको सीखना पड़ेगा, ये भी एक टेक्निक होता है। पीपल आर नॉट कंट्रोलिंग देयर इमोशन, नॉट बी बिहेवियर, क्योंकि कभी कभी आपको अपने ही खुद का सेल्फ बहुत ट्रिगर कर देता है कि आपके दूसरों के साथ ना वे बुरा बर्ताव करना सीख रहे हो, सॉरी बुरा बर्ताव आप कर लेते हो। वो बातें होता है कि आपको पता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उस टाइम पे कह देते हो या कर देते हो, ठीक है। वो राइट नहीं होता है, आपको पता है कि आप नहीं करने से वो अच्छा है, ठीक है। दैट इज़ द राइट एक्ट। तो आप उस टाइम पे अगर थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करो या प्रैक्टिस करो कि आप ये बिहेवियर को चैनल कर दें और अपने आप को थोड़ा शांत कर ले और अच्छी बिहेवियर करें, तो अच्छा चीज़ है। इसमें इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा आता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, आपकी शैडो सेल्फ आप पे भारी हो जाती है और आपकी लाइटर साइड ना डिमीन हो जाती है, तो आप उस बात का ख्याल करें। सेवरिंग प्लेजर, जब आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है ना आपका, हाँ वहाँ यहाँ पर मुझे एक अच्छी बातें याद आई है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, और कोई भी बातें इस पर्सन के साथ हो, दूसरे पर्सन के साथ हो, टेक योर टाइम टू रिप्लाई, ठीक है। उस टाइम पे रिप्लाई मत करो, बहुत अच्छे से टाइम लो, आधा घंटा लो, अच्छी वाली बात लो। इस बातिंग से मुझे याद आया, एक अच्छी बात लो। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे अभी रिप्लाई करना चाहिए, एक अच्छी खासी रिप्लाई करो जो आपकी कूल माइंड में रिप्लाई होगा, ताकि चीज़ें सही से लगे एंड आपका खराब ना हो, ठीक है। जो भी आपने किया उस पर आप रिग्रेट ना करें, ठीक है। ये एक अच्छी टेक्निक होती है। टेक योर टाइम टू रिप्लाई, डोंट बी पैनिक कि मुझे अभी रिप्लाई करना है, नहीं तो मैं मरा जा रहा हूँ, ये बात नहीं करना, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपकी चांस। ओके, मुझे लग रहा है किसी के लाइफ में डिज्नी वर्ल्ड आ सकता है, किसी को बेबी हो सकता है, या तो कोई घर में बेबी वाला वाइब आएगा। ये समवन इज कॉलिंग यू बेबी, आई डोंट नो, बट कोई आपको एक
की देगा जो बहुत टॉय वाली होगी, ब्यूटीफुल है। हाँ, देयर इज़ ए वांट एनर्जी आएगा। वांट एनर्जी का मतलब है जस्ट फायर एनर्जी। तो हो सकता है किसी के पैशन आपको बहुत ज़्यादा इग्नाइट करेगा, किसी से मैसेज आ सकता है। एक बर्ड है एंड ए स्टार है। ओके, योर विश कम ट्रू। देयर इज़ अ फिश, अबंडेंट वाली हो सकती है, कोई अच्छी वाली विश पूरी होगी जिसमें आप कुछ चीज़ें खरीदेंगे और बहुत खुशियों वाली एनर्जी है, ठीक है। मनी हो सकता है आपको मिलेगा। सो क्लेम दिस रीडिंग, हाइप दिस रीडिंग, जो भी आपका वीडियो। और देखिए, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, एक हाइप और एक लाइक और एक कमेंट से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत भला हो जाएगा। और जब तक आपकी दिल तक ये बातें पहुँचती है तो ये बात उस ऊपर वाले तक पहुँचती है, क्योंकि हम सब दिल से कनेक्टेड होते हैं उससे, ठीक है। अपनी पैसों जायदाद से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो इसी वजह से आप इस बात को ख्याल रखें और सबके साथ अच्छी बातें शेयर करें, सबसे शेयर करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब, लाइक, हाइप। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।